गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध कराते हैं वह संज्ञा होती है। जैसे मोहन, लाल किला, दिल्ली, राधा, पुस्तक आदि, ये सारे क्या हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं, यानी कि उनके बारे में बोध करा रहे, तो ये संज्ञा शब्द हुए। अब इस संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे राम, नरेंद्र मोदी, कुरान, रामायण, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि। तो ये सारे क्या हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम है, उनके नाम के बारे में पता चल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हुई। जैसे वह कल लाल किला देखने गया, तो लाल किला क्या है? किसी स्थान का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। वह राजस्थान में रहता है, तो राजस्थान भी क्या है? किसी स्थान का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो सचिन तेंदुलकर भी क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता नहीं चल रहा है, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसकी संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि। तो ये सारे क्या हैं? किसी एक ही चीज, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बता रहे, ये उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हुई। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास। तो अब मिठास क्या है कि मिठाई की भाव या उसकी दशा के बारे में बता रही कि वो कैसी है, मीठी है, तो मिठास क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। ऐसे ही हंसी, साहस, वीरता, थकान आदि, ये सारे क्या है? भावना है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि के बारे में बता रहे हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं हुई। अगला है द्रववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि। तो ये सारी क्या है? धातुएं हैं, द्रव्य है या पदार्थ हैं, तो ये सारी क्या है? द्रववाचक संज्ञाएं हुई। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या है कि एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी कि उसके पूरे समूह का बोध होता है, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे सेना। तो सेना क्या है? एक ही सैनिक के बारे में नहीं बता रही है, बल्कि पूरी सेना के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है? समूह को बता रहे कि पूरी सेना का समूह है, तो सेना ये समूहवाचक संज्ञा हुआ। ऐसे ही परिवार, दल और समूह, ये भी क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं।